क्या होता अगर मुन्ना त्रिपाठी जिंदा होता। देखो जैसा कि हम लोगों ने मिर्जापुर सीजन 2 के एंड में देखा था कि गुड्डू पंडित और गोलू गुप्ता ने मिलकर मुन्ना भैया यानी कि मुन्ना त्रिपाठी को मार दिया था। लेकिन क्या होता वहां से अगर मुन्ना भैया किसी तरह से जिंदा बचकर निकल जाते। जैसा कि हम लोगों ने उस टाइम पर देखा था कि शरद शुक्ला ने अखंडा त्रिपाठी को बचा लिया था, तो वहीं पर शरद शुक्ला अगर अखंडा त्रिपाठी की जगह मुन्ना भैया को वहां से बचा लेता किसी तरह से, तो आखिर हम लोगों को मिर्जापुर के स्टोरी लाइन में क्या देखने को मिलता। क्या गुड्डू पंडित और गोलू गुप्ता जैसे अभी जिंदा है, क्या वो लोग जिंदा रहते और क्या क्या चीजें चेंज होती हम लोगों को मिर्जापुर में देखने को मिलती है। उन्हीं सब चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों ये सब जानने से पहले आप भी मुन्ना भैया के फैन है और साथ ही मिर्जापुर सीरीज को देख चुके हैं और साथ ही द मूवी का इंतजार कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। देखो दोस्तों ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि मिर्जापुर के पूरी सीरीज में दोस्तों हम लोगों को मुन्ना भैया से ज्यादा पसंदीदा कैरेक्टर और भी कोई नहीं देखने को मिला है। मरने के बावजूद भी दोस्तों सारे लोगों को फैन फेवरेट अभी तक भी मुन्ना भैया बने हुए हैं। दोस्तों जिन लोगों ने मिर्जापुर सीरीज नहीं भी देखा होगा, अगर आप लोगों ने उनके सामने मुन्ना भैया का नाम ले लिया तो वो लोग जान जाएंगे। खैर दोस्तों बात करें कि क्या होता अगर मुन्ना भैया सच में वहाँ से किसी तरह से बचकर निकल जाते, तो क्या क्या चीजें बदलाव हम लोगों को मिर्जापुर में देखने को मिलती। सबसे पहले तो दोस्तों वहाँ से बच के निकलने के बाद दोस्तों मुन्ना भैया किसी तरह से अपने आप को हील करते, जितनी भी चोटें लगी थी उन सभी को ठीक करते और फिर उसके बाद दोस्तों मौत का नंगा नाच शुरू होता। दोस्तों मुन्ना भैया पूरी तरीके से ठीक होने के बाद दोस्तों गुड्डू पंडित और दोस्तों गोलू गुप्ता को कहीं से भी ढूंढ कर निकालते और जबरदस्त तरीके से बदला लेते, क्योंकि दोस्तों जैसा कि हम लोगों को पता है कि मुन्ना भैया बदला लेने में कभी भी पीछे नहीं हटते। वो दोस्तों उनका गुस्सा हमेशा पारा पर चढ़ा रहा होता है, कोई भी उसके सामने कुछ भी कर देता है वो लोग सीधा गोली ही चला देते हैं। खैर यहाँ पर तो गुड्डू पंडित और गोलू ने दोस्तों उनके बाप के साथ साथ उनको भी मारने की कोशिश की थी, तो आप लोग सोच भी कैसे सकते हैं कि मुन्ना भैया इन दोनों को ऐसे ही छोड़ देते। मुन्ना भैया के वहां से बच निकलने के बाद जिंदगी में सिर्फ एक ही लक्ष्य होता कि किसी तरह से गुड्डू पंडित और गोलू गुप्ता को बेरहमी से मारने का सपना वो पूरी तरीके से देखते और वो सच भी कर लेते। लेकिन मुन्ना भैया ये सपना तो देखते, लेकिन गुड्डू पंडित और गोलू गुप्ता को मारने के लिए उनको बहुत ही पापड़ बेलना पड़ता, क्योंकि गुड्डू पंडित और गोलू गुप्ता काफी ऊपर जा चुके थे, पूरे मिर्जापुर पर उनका कब्जा हो चुका था। लेकिन मुन्ना भैया के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मुन्ना भैया के पास एक तुरुप का इक्का उनके साथ ही था, माधुरी यादव का। माधुरी यादव तो आप लोगों को पता ही होगा, मुन्ना भैया की धर्म पत्नी जो कि प्रधानमंत्री बन चुकी थी। जैसा कि हम लोगों ने सीरीज में देखा भी था, माधुरी यादव यूपी की प्रधानमंत्री बन चुकी थी और दोस्तों उनको पता चलता कि मुन्ना भैया जिंदा है तो वो पूरी राजनीतिक मुन्ना भैया के पीछे ही लगा देती। पुलिस हो या फिर प्रशासन हो या फिर सारे पॉलिटिक्स पार्टी सब मुन्ना भैया के इशारों पर नाचते। तो इन्हीं सब की वजह से गुड्डू पंडित के लिए मिर्जापुर की गद्दी पर तो बैठना छोड़ दो, मिर्जापुर में छुपना भी नामुमकिन सा हो जाता। और इतना ही नहीं बल्कि हम लोगों को शरद शुक्ला और मुन्ना भैया के बीच में कड़ी टक्कर भी देखने को मिलती, क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने मिर्जापुर के सीजन 2 के एंड में देखा था कि शरद शुक्ला ने कालीन भैया को बचा लिया था, लेकिन कालीन भैया के साथ साथ बचाने के साथ शरद शुक्ला का तो असली मकसद मिर्जापुर पर कब्जा करना था। तो यही वजह है कि अगर मुन्ना भैया जिंदा होते तो शरद शुक्ला के लिए मिर्जापुर की गद्दी पाना इतना भी आसान नहीं होता। मुन्ना भैया अगर जिंदा होते तो शरद शुक्ला को अपने पिता के आसपास या फिर मिर्जापुर की गद्दी की तरफ आंख उठाने के देखने की भी कोशिश नहीं करने देते। मिर्जापुर के सामने भी मुन्ना भैया भटकने नहीं देते शरद शुक्ला को। तो यही वजह है कि जौनपुर और मिर्जापुर के बीच हम लोगों को जबरदस्त एक खूनी संघर्ष देखने को मिलता। और जो सबसे बड़ी चीज हम लोगों को मुन्ना भैया के जिंदा होने के बाद देखने को मिलती, मुन्ना भैया और कालीन भैया के रिश्ते में जबरदस्त बदलाव देखने को मिलता। जैसा कि हम लोगों ने मिर्जापुर की सीरीज में भी देखा था कि कालीन भैया ने फैसला कर लिया था कि मुन्ना भैया को किंग ऑफ मिर्जापुर की गद्दी सौंप देने का फैसला कर लिया था। तो अगर मुन्ना भैया जिंदा होते तो वो किंग ऑफ मिर्जापुर एब्सोल्युटली बन जाते, वो पूरी तरीके से मिर्जापुर पर कब्जा कर लेते, पूरी तरीके से गद्दी पर बैठ के अपना शासन चलाते। सीजन 2 के एंड में हमले के दौरान कालीन भैया जैसा कि हम लोगों को पता कि काफी जख्मी हो गए थे, इसी वजह से मुन्ना भैया सत्ता पर बैठकर अपने आप से हिसाब से पूरी तरीके से गद्दी को संभालते, लेकिन कालीन भैया सिर्फ मार्गदर्शन करते मुन्ना भैया का। और मुन्ना भैया के इतने सारे चीज होने के बाद मुन्ना भैया का एक अलग ही अवतार देखने को मिलता, उनका ऑरा ही अलग लेवल का बन जाता, उनकी तरफ कोई आंख उठाकर देखने की कोशिश भी नहीं करता। मौत के मुंह से इतने पास जाकर भी वापस आने के बाद मुन्ना भैया का कैरेक्टर और भी डार्क हो जाता, और जो भी मुन्ना भैया का हम लोगों ने मस्तीखोर वाला अंदाज देखा था, जो भी चीज जल्दबाजी में कर देते थे, वो मुन्ना भैया पूरी तरीके से शांत स्वभाव के हो जाते और सारी चीजें सोच समझकर फैसला लेते और मुन्ना भैया एक ठंडे मिजाज वाले इंसान बन जाते, जिसके बाद मुन्ना भैया को मारना तो छोड़, मुन्ना भैया के पास भी आने से कोई भी डरता और मुन्ना भैया को सारी चीजें पहले
से ही पता चल जाती। तो दोस्तों यही सब चीजें होती अगर मुन्ना भैया जिंदा होते। तो वैसे दोस्तों आप लोगों के मन में क्या ओपिनियन है, क्या मुन्ना भैया जिंदा होते थे और क्या क्या चीजें देखने को मिलती, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।